गणपति बप्पा मोरिया। बप्पा के स्वागत के लिए इस बार फिर से मैं 2 तरीके के मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। पिछले साल मैंने दूध मोदक, पनीर मोदक और पारंपरिक रूप से बनने वाले मोदक बनाए थे। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं सबके फेवरेट पान मोदक और चॉकलेट मोदक बनाऊंगी। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और ये दोनों मोदक जो है ना, गणपति बप्पा के साथ साथ आपका भी फेवरेट होने वाला है। तो फ्रेंड्स आइए चलिए बनाते हैं पान मोदक और ये चॉकलेट मोदक। रेसिपी देखकर आप कहेंगे इतने हेल्दी मोदक आपने कभी नहीं खाए होंगे। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहला है पान मोदक। इसे बनाने के लिए 3 पान के पत्ते मैंने लिए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 मैंने क्वांटिटी इसलिए ली है क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ के पान के पत्ते हैं। साइज़ आप यहाँ देख सकते हैं बड़े बड़े, अगर छोटे हों तो आप 1-2 पान के पत्ते और बढ़ा सकते हैं। पीछे से डंठल तोड़ लेंगे और इनको हम तोड़ लेंगे। पान के पत्ते जितने अच्छे हरे होंगे ना, उतना अच्छा कलर आएगा आपके मोदक में और कलर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम पान के पत्ते ग्राइंड करेंगे, तो तोड़ करके एक मिक्सी के जार में ले लेंगे। सिर्फ पान के पत्ते को ग्राइंड करेंगे तो अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा। तो इसमें हम 2 चम्मच के करीब डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे और 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। ये पूरी रेसिपी में हमने सिर्फ 2 चम्मच चीनी डाली है। अभी आप इसमें 2 चम्मच दूध डाल सकते हैं या फिर मेरी तरह दूध की मलाई डाल सकते हैं। मलाई डालने से इस रेसिपी में घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है और इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये अभी अच्छे से ग्राइंड नहीं हो रहा था, तो बाकी की मलाई भी मैंने इसमें डाल दी है ताकि ये पिस करके बहुत ही स्मूथ हो जाए। ये आप देख सकते हैं पिस करके स्मूथ हो गया है और कलर भी कितना परफेक्ट आया है। अब इस मिक्सचर को कढ़ाई या पैन में ले लेंगे जिसमें हमें अभी मोदक को कुक करना है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें सारा ये मिक्सचर इसमें डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। तो नाप करके यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है और 1 कप ही दूध लिया है। तो जितना मिल्क पाउडर लेंगे उतना दूध लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सी के जार में पिसा हुआ अभी पान का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा लगा रह गया था। तो कोई भी चीज़ क्यों वेस्ट करना, तो मैंने इसमें दूध डाल करके इसको कुछ इस तरह से कर लिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसमें लगा रह गया था वो भी निकल जाए। तो इस तरह से 1 कप दूध इसमें पूरा डाल देंगे। दूध मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है और इसको डाल करके इसमें मिल्क पाउडर को घोल लेंगे। तो अभी थोड़ी थोड़ी गांठें वांठें सी दिखेंगी, लेकिन कोई नहीं, जैसे हम इसे गैस पर चढ़ाकर कुक करेंगे ना, ये बिल्कुल अच्छे से घुल मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं गैस मैंने जला लिया है और इस पर हम इसको चढ़ा लेंगे। तो अभी थोड़ी देर जैसे ही इसमें उबाल आया है, सारे जो गुठलियाँ आपको दिख रही थी वो सब गायब हो गए हैं और इसे अब मैं पका रही हूँ। तो फ्रेंड्स एक बात का यहाँ पूरा ध्यान रखना है कि हाथ को ना आपको बिल्कुल रोकना नहीं है। ये इसे इसी तरह कुक करते हुए गाढ़ा करना है। अगर आपने हाथ रोका तो ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है और जैसे ही ये जलेगा उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी हो गई थी। अब इस स्टेज पर आने के बाद यहाँ पे कोकोनट पाउडर मैंने डाला है, डेसिकेटेड कोकोनट 1/4 कप। अभी भी फ्लेम को स्लो रखेंगे, जितना आप हैंडल कर सकें उतना फ्लेम रखें और इसे गाढ़ा करें। वैसे तो पान के पत्ते अच्छे हरे होते हैं तो वैसे ही कलर बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा ना हो तो आप ग्रीन फूड कलर आप यूज़ कर सकते हैं। पान के पत्ते अच्छे हरे कलर के होंगे तो फूड कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भी घी यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमने जो मलाई डाली थी ना, उससे ही ये अच्छे से कंबाइंड हो रहा है और बिल्कुल कड़छी पे चिपक नहीं रहा है और कढ़ाई छोड़ रहा था। तो अगर हम ये मलाई की जगह दूध डालते तो हमें 1 चम्मच यहाँ पे देसी घी की ज़रूरत पड़ती। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं मलाई ने ही अपना घी छोड़ दिया है, तो इसलिए हमें इसमें घी बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके अंदर की फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे खजूर लिए हैं। तो ये 10 से 12 खजूर हैं और इसका जो बीज है वो मैंने पहले निकाल कर अलग कर दिया है और इसे इस तरह से बिना पानी, दूध, किसी भी चीज़ को डाले हुए इसको ग्राइंड कर लेंगे। आधा चम्मच सौंफ मैंने यहीं पे खजूर में डाल दिया है और अब एक फ्राइंग पैन लेंगे जिसमें हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है, जिसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ 1 चम्मच मैंने यहाँ घी लिया है और उसमें कटे हुए बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश और भी जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो ना, वो उसको छोटा छोटा काटें और भून लें। इसमें मैंने यहाँ इलायची का पाउडर भी डाल दिया है जिससे अच्छे से खुशबू आ जाएगी। इसको थोड़ी देर तक रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद इसमें जो हमने खजूर को पीस कर रखा है उसको इसी में डाल देना है और साथ में जो सौंफ इस पे डाल दिया था वो भी इसी में आ जाएगा। आप चाहें तो अलग से भी आप सौंफ ऐसे डाल सकते थे, तो मैंने खजूर पे डाल दिया था। तो अब इसको अच्छे से सभी को मिक्स करना है। तो खजूर के साथ ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, बहुत अच्छे से कंबाइंड हो जाएंगे और ये अंदर की फिलिंग हमारी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी मीठा डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मीठे की ज़रूरत है तो आप यहाँ 1 चम्मच शहद या थोड़ा सा गुड़ को ग्रेट करके आप यहाँ डाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही अभी थोड़ा सा स्टिकी सा हो रहा है।
तो इसमें अभी कुछ चीज़ें और मैं यहाँ डाल दे रही हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए। जैसे मैंने यहाँ टूटी फ्रूटी डाल दी है 1 मुट्ठी। ये इतना ड्राई होना चाहिए कि हम इसके गोले बना सकें, बिल्कुल चिपचिपा हाथ में लगना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 चम्मच के करीब डेसिकेटेड कोकोनट भी यहाँ डाला है और अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो हाथ से मैं इस तरह करके देखूँगी कि ये बिल्कुल डो की तरह हो रहा है या नहीं। और अगर आपको लगे कि ज़्यादा गीला लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा और डेसिकेटेड कोकोनट आप डाल सकते हैं या और ड्राई फ्रूट मिक्स कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको डालना हो थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। अब इस तरह से इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे और बना करके साइड में रख लेंगे। ये फिलिंग है तो गोले छोटे छोटे ही बनाएं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम गोले बनाएंगे और साइड में रख लेंगे। डो ठंडा हो गया है और इसे बनाने में हमने सिर्फ 2 चम्मच चीनी का यूज़ किया है। मिल्क पाउडर से बना है तो मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा होता है, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा मीठा इसमें नहीं डाला है। अब ये जो डो है उससे हम मोदक बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मोल्ड लिया है जिसमें मोदक बनाऊँगी। तो पहले हल्का सा घी लगा लेंगे, इसमें थोड़ा ग्रीस कर लेंगे और हाथों पे भी थोड़ा सा लगा लेंगे जिससे हाथों में ये चिपके ना। और मोल्ड में इस तरह से बनाएंगे, जैसे चाहे बना सकते हैं। आप इसको बंद करके भी पीछे की साइड से भर सकते हैं या ये देख सकते हैं इस तरह से करेंगे और इसको भी बीच में थोड़ा अंगूठे से दबाएंगे ताकि ये मोल्ड आसानी से बंद हो सके। तो एक्स्ट्रा जितना भी निकला है उसको पोंछ करके अच्छे से बाहर निकाल देंगे। और ये आप देख सकते हैं, अब इसे खोलेंगे तो कुछ इस तरह से शेप तैयार है। ये आप देख सकते हैं ये पान मोदक बनकर तैयार है। अब इसे जैसे चाहे डेकोरेट कर लें, गुलाब की पंखड़ियाँ लगा लें ऊपर या फिर स्प्रिंकल्स मैंने इस तरह से लगाए हैं टॉप पे थोड़े से, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा भी बनाकर मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड के अंदर ही स्प्रिंकल्स लगा दिए हैं और अब इसके बाद इस तरह से हाथ में थोड़ा घी लगाएंगे और इसको भर लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से। ये दूसरा मोदक भी बनकर तैयार है। तो इस पे ऊपर से थोड़े से और स्प्रिंकलर्स लगा देंगे और इसे इस तरह से रख देंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट पान मोदक बनकर तैयार है। इसे आप इस बार गणेश चतुर्थी पे ज़रूर बनाइए। अब इसके बाद हम बनाएंगे चॉकलेट मोदक। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध से निकला हुआ पनीर लिया है। पनीर थोड़ा सा भुरभुरा होता है तो इसका स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए या तो आप हाथों से इसको मैश कर लें जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने आसान काम फिर से यहाँ किया है। एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें कुछ इस तरह से तोड़कर पनीर को डाल देंगे और इसे 1-2 बार पल्स मोड पे चला लेंगे। बहुत ही इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाता है। आप देख सकते हैं हाथ से छुएंगे ना बिल्कुल रुई की तरह ये हो जाता है। तो पनीर को इस तरह से मैंने पीस लिया है और पीस करके ले लेंगे। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई पर मैंने 1 चम्मच घी लिया है और इसमें डाल देंगे 1/4 कप गुड़। तो ये घी में हम डाल देंगे, फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे। हमें इसे मेल्ट करना है, इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लेम को स्लो रखें वरना गुड़ जल जाएगा और इसका कड़वा टेस्ट आ जाएगा। जैसे लगे कि फ्लेम हैंडल नहीं हो रहा है उसी समय आप गैस को बंद करके इसे मेल्ट कर लें। उसके बाद इस मेल्ट हुए गुड़ में पनीर को डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। पनीर अगर आप पहले डाल करके उसके बाद गुड़ डालेंगे तो ये पनीर फटाफटा सा हो जाता है। तो इसलिए पहले गुड़ को पिघला लें, उसके बाद पनीर को डालें। इस मोदक में हम चीनी का यूज़ नहीं करेंगे, मीठे के लिए हमने गुड़ डाला है। अब इसमें मैंने 1/4 कप के करीब मिल्क पाउडर डाल दिया है, उसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे या तो कोको पाउडर डाल लीजिए या फिर मैंने ये ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर है, इसे यहाँ पे 1/4 कप यूज़ किया है। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कोको पाउडर भी आप डाल सकते हैं या फिर चॉकलेट को भी मेल्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे, फिर इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे 1/4 कप ही मैंने डेसिकेटेड कोकोनट भी इसमें यूज़ किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कोकोनट लास्ट में मैं इसलिए डालती हूँ कि जैसे ही कोकोनट डालो ये जो मॉइस्चर होता है कोकोनट सोक कर लेता है और इसका डो बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। बस हाथ चलाते रहें, ये नीचे से लगना नहीं चाहिए और थोड़ी देर में इस तरह से इसके गोले बनाकर देखेंगे और जब ये गोला बनता रहे तो इसका मतलब ये डो बनकर रेडी है। उसमें मैंने थोड़ी सी गुलाब की पंखड़ियाँ डाल दी हैं और थोड़े से स्प्रिंकलर्स मैंने गरम में डाल दिए थे जो कि मेल्ट हो गए, तो बाद में मैंने दोबारा स्प्रिंकलर्स इसमें डाले। तो ठीक उसी तरह से अब हम इसे बनाएंगे चॉकलेट मोदक को और इसमें भी बीच में हम सेम फिलिंग डालेंगे। आप चाहें तो इसे बिना फिलिंग का भी बना सकते हैं, ये बिना फिलिंग के भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन मैंने यहाँ फिलिंग बनाया हुआ है तो मैं उसे थोड़ा थोड़ा फिल कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं। बस यही है कि इसमें फिलिंग का कलर डिफरेंट नहीं है तो इसको काटने के बाद बहुत अच्छे से दिखता नहीं है। तो ये चॉकलेट मोदक भी रेडी है।
इसी तरह एक एक करके आप चॉकलेट मोदक भी बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्वाद में और बिना चीनी का ये बनकर तैयार हो जाता है। तो हेल्दी भी है, आप देख सकते हैं पनीर से बना है। तो ये दोनों आसान सी रेसिपी इस गणेश चतुर्थी पर आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को बनाएं। जब तक मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।